सो वेलकम बैक दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 2 और हम देख रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने डॉबरेनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स को देखा। आज हम एक दूसरी क्लासिफिकेशन जो कि उससे थोड़ी सी एडवांस थी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखने जा रहे हैं। तो जब डॉबरेनर ने अपने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया और नए नए एलिमेंट्स जो है खोजे जाने लगे, तो उस समय न्यूलैंड अपना एक आइडिया लेकर आते हैं। न्यूलैंड के टाइम पे अराउंड 56 एलिमेंट्स नोन थे। सो न्यूलैंड क्या थे, एक केमिस्ट तो थे ही, साथ साथ म्यूजिशियन थे। उनको म्यूजिक बहुत पसंद था। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, केमिस्ट्री और म्यूजिक को मिक्स किया। कैसे मिक्स किया? वो मिक्स किया ऐसे कि जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत संगीत सीखा होगा या नहीं भी सीखा होगा तो भी आपको इतना तो पता है कि संगीत में हम सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा कहते हैं। तो सारे बच्चे जानते हैं, सारे गामा पधा नी सा। ठीक है, सारे गामा लिटिल चैम्प्स भी आता था, आप लोग देखते होंगे जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, न्यूलैंड भी क्या थे, वो म्यूजिक के शौकीन थे। तो न्यूलैंड ने ये पाया कि जब एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया जाए। फिर से सुनिए, न्यूलैंड ने क्या किया, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि किसी का एटॉमिक मास थोड़ा सा कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उसके ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो उन्होंने एक स्ट्रेंज प्रॉपर्टी नोटिस की। क्या प्रॉपर्टी थी? कि एवरी 8th एलिमेंट, जैसे देखिए सा के बाद वापस सा फिर से आ जा रहा है। यानी कि यहां पर अगर आप काउंटिंग करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये सा होगा, ये 8th एलिमेंट। तो ये जो 8th, जैसे कि म्यूजिक में नोट कहते हैं, फर्स्ट और 8th दोनों सेम होंगी। यानी कि 8th वाला फर्स्ट वाले को रिपीट कर रहा है। तो यही सेम चीज न्यूलैंड ने प्रपोज किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। उन्होंने कहा कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। इसीलिए इसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स यानी कि 8, यानी कि एवरी 8th एलिमेंट विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज दैट ऑफ द फर्स्ट वन। तो ये पहला एलिमेंट था, 7 एलिमेंट्स यहां तक अरेंज किए। जो 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट, दोनों प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर होंगी। तो देखिए, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का जो टेबल था वो यहाँ पे मैंने बना के दिया है आपको। ये एनसीईआरटी बुक से जो है मैंने लिया है। सो देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके बाद बेसिकली हीलियम आता है। बट हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है। और जब न्यूलैंड के टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो उस समय हीलियम यानी कि इनर्ट गैसेस को डिस्कवर नहीं किया गया था। इसीलिए देखिए, हाइड्रोजन के बाद हीलियम ना होकर लिथियम आ गया। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनका जो अरेंजमेंट हुआ था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस हुआ था। उसके बाद आता है फ्लोरीन। उसके बाद फ्लोरीन के बाद अभी हमें पता है कि फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? नियोन आएगा। लेकिन नियोन क्योंकि एक इनर्ट गैस है, उस समय खोजा नहीं गया था, तो सीधे उसके बाद यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ है। तो ये उनका टेबल था। से फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम मान लें तो लिथियम हो जाएगा फर्स्ट, बेरिलियम सेकंड, बोरॉन थर्ड, कार्बन फोर्थ, नाइट्रोजन 5th एलिमेंट, ऑक्सीजन 6th एलिमेंट, फ्लोरीन 7th एलिमेंट। तो 8th एलिमेंट क्या होगा? सोडियम। तो लिथियम और सोडियम विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, इसीलिए इनको एक ग्रुप में डाल दिया गया। तो वैसे ही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी को एक ग्रुप में डाल दिया गया। वैसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंटियम, इनको एक ग्रुप में डाल दिया गया, एंड सो ऑन। तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको 2 पॉइंट्स जो है याद रखने हैं। पहला तो ये कि उस समय जितने भी 56 नॉन एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। और अरेंज करने के बाद उन्होंने एक पैटर्न देखा कि एवरी 8th एलिमेंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट।
और इसी को हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हालांकि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो बहुत बुरी तरह से फेल हो गया था, तो इसीलिए अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जैसे ही नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ, तो नोबल गैसेस जो थी उनको हम कहाँ पे रखेंगे, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो यहाँ पे हीलियम आ जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर ऐसे जितने भी यहाँ पे नोबल गैसेस थे वो तो इनके बीच में आ गए। तो देखिए अब मान लीजिए मैं लिथियम ले लेता हूँ, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो जाएगा क्योंकि लिथियम मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, फिर ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट, सेवेंथ एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा, नियॉन। तो नियॉन तो एक इनर्ट गैस है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है कि एट्थ एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो यहां तो ये नाइन्थ एलिमेंट हो गया ना, नाइन्थ एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होने लगी। सो वही लिखा है कि विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकेम इररिलेवेंट। क्योंकि देखिए ऑक्टेव्स मतलब एट्थ एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, बट यहां तो एट्थ एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी कहां सेम रह गया। जब तक नोबल गैसेस को नहीं खोजा गया था तब तक तो ठीक था कि एट्थ एलिमेंट हो जाएगा सोडियम, फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। बट नोबल गैसेस तो इन दोनों के बीच में जगह ऑक्युपाई करने लगी। सो अब क्या हो गया, एवरी नाइन्थ एलिमेंट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था वो इररिलेवेंट हो गया। तो ये सबसे पहला लिमिटेशन था। सेकंड क्या था कि देखिए जो लाइटर एलिमेंट्स थे, लाइटर एलिमेंट्स मतलब कैल्शियम तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लाइटर एलिमेंट्स कहा जाता है। तो वहां तक तो ये अच्छा काम किया, लेकिन जो हेवियर एलिमेंट्स थे, देखिए अप टू कैल्शियम हम कहते हैं लाइटर एलिमेंट्स, लाइटर एलिमेंट्स, और कैल्शियम के बाद जो है उनको हम कहते हैं हेवियर एलिमेंट्स। सो दिस लॉ जो भी ऑक्टेव्स का था उस समय जो था वो बेसिकली लाइटर एलिमेंट्स पे ही फिट बैठ रहा था। ठीक है, तो यहां पे लिखा है मैंने कि इट वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ठीक है, और आफ्टर कैल्शियम every eighth element did not possess properties similar to that of first one। तो बेसिकली कह सकते हैं कि इसका एक लिमिटेशन ये भी है कि दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू लाइटर एलिमेंट्स। तो थर्ड लिमिटेशन ये था कि इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड ने क्या किया, ही एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। तो देखिए यहां पर अगर टेबल 5.3 में अगर देखें तो कोबाल्ट और निकेल ये जो दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट को एक साथ इन्होंने एक ही स्लॉट में डाल दिया। ठीक है, और इनको एक साथ किसके साथ डाला, अनलाइक एलिमेंट्स, एंड ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। अब जैसे कोबाल्ट और निकेल है, ये तो मेटल है, ये तो आज की डेट में हमें पता है, बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये तो नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स इनको एक ग्रुप में कैसे डाल दिया, तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट, यानी कि एक ही ग्रुप में इन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाला। जैसे एग्जांपल देखिए, कोबाल्ट एंड निकेल वेर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज दैट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन which have different properties than these elements। तो कोबाल्ट और निकल तो मेटल है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब तो नॉन मेटल है, हैलोजेंस कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, लेकिन फिर भी इनको इन्होंने सेम ग्रुपिंग में डाला, तो ये भी एक लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि जैसे आयरन है जो कि एक मेटल है जिसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से रिजेंबल करती थी, यानी कि आयरन की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी जो बाकी मेटल्स थे जैसे कि कोबाल्ट और निकेल, तो कायदे से उनको एक ग्रुप में डालना चाहिए था। बट इन्होंने क्या किया, इनको ही प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, कोबाल्ट और निकेल को आयरन से काफी दूर पर रखा। और जो आखिरी इनका लिमिटेशन था वो ये था
कि जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, जैसा कि आपको पता है कि इवोल्यूशन का स्टेज था तो नए नए एलिमेंट्स खोजे जा रहे थे, बट इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। इन्होंने क्या बोला कि एट दैट टाइम ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड। तो इन्होंने कह दिया कि पूरे नेचर में केवल 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। तो ये बाबा भी बन गए, ये फ्यूचर बताने लगे कि भाई 56 एलिमेंट हैं, तो इससे एक भी ज्यादा एलिमेंट फ्यूचर में भी डिस्कवर नहीं किया जाएगा। ये इनके पास दिव्य दृष्टि आ गई थी। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड एंड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसी वजह से इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो इररिलेवेंट हो गया। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में ही देखा, नोबल गैसेस आई तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इररिलेवेंट बन गया। ऐसे ही जो बाकी नए एलिमेंट्स खोजे जाने लगे, डिस्कवर होने लगे, तो वो सारे एलिमेंट्स जो है इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को बहुत ही बुरी तरह से धोकर रख दिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत कर रहा हूं। और अगली क्लास में मिलते हैं और हम देखेंगे उसमें मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन।